बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी औरत के गुस्ल हैज़ का तरीका, यानी औरत के गुस्ल हैज़ का तरीका क्या है, वो औरत हैज़ का गुस्ल कैसे कर सकती है, उसका तरीका क्या है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरत का बाल खोलना ज़रूरी है या इसके लिए सर पर पानी के 3 चलो डालना भी काफ़ी है। तो चलें बताते हैं। गुस्ल हैज़ के लिए औरत के बालों के खोलने के वजूब के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। सही बात यह है कि औरत के लिए गुस्ल हैज़ में बालों का खोलना वाजिब नहीं है, यानी गुस्ल हैज़ में बालों का खोलना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ये लाजिम करार नहीं दिया गया है। क्योंकि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हदीस में है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं अपने सर की मींढियों को बहुत मज़बूती से बांधती हूँ, तो क्या गुस्ल हैज़ व जनाबत के लिए उन्हें खोलूँ। ये था सवाल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया, नहीं, बल्कि तुम्हें यही काफ़ी है कि अपने सर पर पानी के 3 चल्लू डाल लो और फिर सारे जिस्म पर पानी डालकर पाक हो जाओ। यानी इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हैज़ यानी गुस्ल के हैज़ के दौरान बाल खोलने से मना किया है। ये रिवायत नस है कि औरत के लिए गुस्ल जनाबत तो हैज़ में सर के बालों को खोलना वाजिब नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि एहतियात के तौर पर गुस्ल हैज़ में बालों को खोल ले। इससे इख्तिलाफ भी ख़त्म हो जाएगा, यानी अगर किसी के दिल में कोई भी इख्तिलाफ है तो वो ख़त्म हो जाएगा और तमाम दलाइल में तबीक भी हो जाएगी, यानी तसल्ली भी हो जाएगी।